बीच एक और बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी। अज़दुद्दीन ओवैसी की धमकी पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता, जिन्होंने कहा है कि ना मुगलों से डरे ना जिन्नावादियों से डरेंगे, औरंगजेब बाबर आएंगे, कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा, शिवाजी, प्रताप, मोदी, योगी खड़े हो जाएंगे। ये कहा है संबित पात्रा ने अज़दुद्दीन ओवैसी के बयान में पलटवार करते हुए। ओवैसी ने कानपुर में पुलिस को धमकी दी थी, हमेशा मोदी, योगी, पीएम, सीएम नहीं रहेंगे, ये बात कही थी अज़दुद्दीन ओवैसी ने। सुनिए जरा। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है अब अज़दुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर, जिसके बाद यूपी की सियासत में बवाल खड़ा हुआ। अज़दुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे पुलिस को धमकी दी। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। तो ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ओवैसी पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार बहुसंख्यकों को चुनौती देने का काम कर रहे हैं, लगातार वो धमकाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह के उनके वक्तव्य आ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है कि यहाँ तालिबान आ जाएंगे। यहाँ पर कोई तालिबानी अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए, देश में मोदी हैं और उत्तर प्रदेश में योगी हैं, तो क्या हशर उसका होगा, ये अंजाम आप खूब जानते हैं। तो इस तरह के वक्तव्य देने से बाज आइए, वरना अगर बहुसंख्यक अपने आप पर आ गया तो आप कहां जाएंगे, ये बताइए ना। दुनिया में जैसे जैसे भारत की साख बढ़ रही है, वैसे वैसे कुछ लोगों की खुराफात बढ़ रही है, और इस तरह के कम्युनल और क्रिमिनल माइंडसेट का समाज में कोई स्थान नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल लीडर इस तरह के बयान दे ही नहीं सकता। शुद्ध रूप से कि कम्युनल और क्रिमिनल माइंडसेट का कीड़ा है जो ऐसे लोगों को बयान देने के लिए उत्तेजित करता है। इसलिए इस तरह के लोगों को, इस तरह के मनोरंजन मानुसों को जो है वो न तो इसको किसी भी तरह से सीरियस लेना चाहिए, और इस तरह के बयान को तो बिल्कुल रिजेक्ट भी करना चाहिए। और जिसके लिए इन्होंने बयान दिया है, निश्चित तौर से हमारे सुरक्षा बलों के लिए आप इस तरह के बयान देंगे तो शुद्ध रूप से ये आपकी मानसिकता क्रिमिनल, अभी तक तो कम्युनल मानसिकता दिखती थी, अब क्रिमिनल मेंटेलिटी भी साफ खुल करके सामने आई है। इसी के साथ बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने भी अज़दुद्दीन ओवैसी को आड़े हाथों लिया है। कहा कि ओवैसी नहीं सुधरे तो गंभीर परिणाम भुगतेंगे। हिंदुओं को धमकाने से पहले असदुद्दीन ओवैसी को अपने पूर्वजों का स्मरण कर लेना चाहिए। इसी तरह का भ्रम रजाकारों ने भी पाला हुआ था, लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने आप पर उतारू हुए तो उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के सारे पूर्वज हाथ उठाकर हिंदुओं के सामने समर्पण करने के लिए मजबूर हुए थे। ओवैसी को संभलना चाहिए, सुधरना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम उनको निश्चित तौर पर भुगतने पड़ेंगे। ओवैसी की धमकी पर विश्व हिंदू परिषद भी भड़क चुकी है। बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने तीखा हमला बोला है। एक तरफ टीपू, उसके ऊपर छापे क्या पड़े उन नेताओं पर, काले धन के और उन सबको लेकर के वो बिलबिलाने लग गए, अधिकारियों को धमकाने लग गए कि मेरी सरकार आएगी तो मैं ये कर दूंगा। और दूसरी तरफ वो जिहादियों के सरगना हैदराबाद से इंपोर्टेड लीडर क्या कहते हैं, हम मुसलमान, योगी जी वहां चले जाएंगे, मोदी जी वहां चले जाएंगे। अरे जिहादियों, जिन्ना की भाषा मत बोलो,
ये उत्तर प्रदेश की जनता है, जो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की धरती और भगवान भोले शंकर की पावन भूमि है। ये अच्छे अच्छों को सबक सिखाना जानती है। ये हिंदू समाज को बरगला करके, मुसलमानों को बरगला करके हिंदुओं के विरुद्ध जहर मत उगलो, अन्यथा तो आपके साथ वही होगा जो जिन्ना के साथ हुआ था। भारत में नहीं रहने दिया जाएगा।